हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक, हम लोगों के संघर्षों के साथी आदरणीय अभय यादव जी, हमारे छोटे भाई और लगातार त्रिमूर्ति में कहता हूँ, तीनों लोगों के साथ हमसे मुलाकात होती है और ऐसे प्यारे तीनों भाई हमारे अनिल जी, हमारे सतीश जी और श्याम बली जी लगातार, क्योंकि जब मैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही थी तो बड़ी मेहनत करके आप सब लोगों ने हमारा सहयोग किया था, भरने में भी, भरवाने में भी, हर चीज़ में, और अभय यादव जी के नेतृत्व में किया था। तो आप तीनों लोगों को भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित परिवार के सदस्य, बहुत सारे लोग हो सकता है हमसे परिचित न हो, पहली बार मिल रहे होंगे, कुछ लोग हैं ऐसे जो हमसे पहली बार मिल रहे हैं या परिचित नहीं होंगे, तो मैं अपना परिचय भी दे दूँ। मेरा नाम आशुतोष सिन्हा है और मैं एक बहुत साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ और हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष हुआ। फिर समाजवादी पार्टी की राजनीति में आगे बढ़ते हुए नौजवानों को जब मौका मिलने की बात आई तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें टिकट दिया स्नातक एमएलसी का, ग्रेजुएट एमएलसी का, और आप सब लोगों ने बहुत सहयोग, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं स्नातक एमएलसी हो गया। और स्नातक एमएलसी होने के बाद लगातार जब मौका मिला तो वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, वित्तविहीन शिक्षक, मदरसों के आधुनिक शिक्षक से लेकर कोई विषय ऐसा नहीं था जिसमें हमने सरकार को घेरने का काम नहीं किया, लड़ने का काम नहीं किया। नौजवान साथी हमारे बैठे हैं सदन में और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी आप सब देते होंगे। उत्तर प्रदेश देश का वो प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। ये हमें उत्तर प्रदेश का ये गौरव है या ये समझिए कलंक है, ये उत्तर प्रदेश को मिला। और एग्जामिनेशन के पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? एग्जामिनेशन के पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं चाहती कि नौजवानों को रोजगार मिले। अभी आउटसोर्सिंग आयोग बना रहे हैं। हमने कहा कि नौजवानों को रोजगार दीजिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति पिता बनता है या कोई महिला माँ बनती है तो उसका एक ही सपना रह जाता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाए लिखाए और एक अच्छी सरकारी नौकरी उसे मिले। बच्चे को अच्छा पढ़ाने लिखाने के लिए, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयार करने के लिए कई बार पिता को अपना खेत गिरवी रखना पड़ता है तो रखने का काम करता है, माँ को अगर अपना जेवर गिरवी रखने का काम करना पड़ता है तो करने का काम करती है और बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करती है। वो बच्चा अपने माता पिता के मान सम्मान के लिए कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली 8 बाई 8 के कमरे में 24 घंटा समय काटकर पढ़ने का काम करता है। पढ़ने के बाद जब एग्जामिनेशन की बात आती है तो सरकार उसका सेंटर बनारस के लोगों को मेरठ, मेरठ के लोगों को बनारस और चंदौली के लोगों को गाजियाबाद ऐसे सेंटर भेजती है। रात भर ट्रेन का सफर करना, रात को कहीं प्लेटफॉर्म पे सोने के बाद जब वो बच्चा एग्जामिनेशन देता है और बहुत खुश होता है कि बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके बाद उसे जानकारी होती है उस एग्जामिनेशन का पेपर लीक हो गया और फिर दोबारा एग्जाम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सोचिए कि नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगार पूरे हिंदुस्तान में कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि जब मौका मिला है तो नौजवानों के मान सम्मान के लिए लड़ने का काम मैंने किया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं, नौजवान हैं सब, आप सबको रोजगार कैसे मिले इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कैसे शिक्षा मित्र हमारे लड़ने का काम किया। हमारी सरकार में 40,000 मिल रहा था, ये गवर्नमेंट अब बहुत लड़ने के बाद 18,000 दे रही है। तो आप सोचिए कि कोई वैसे ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर हमने लड़ा नहीं होगा। सदन में सरकार को हर मुद्दे पे घेरने का काम करते हैं, तो क्योंकि आपने जिस वजह से हमें विधान परिषद भेजा, कभी हमने पीछे नहीं हटा, हमेशा लड़ने का काम किए हैं। छात्र संघ से निकल के आए हैं, छात्र संघ के लड़ने का काम किया। हम उसके बाद शिक्षकों के लिए, क्योंकि यार शिक्षक जिस विद्यालय में आप पढ़ते होंगे या जहाँ पढ़े होंगे, अभय जी के विद्यालय में पढ़े होंगे, तो यहाँ जो विद्यालय में शिक्षक है उनको मानदेय नहीं मिलता सरकार की तरफ से।
क्योंकि शिक्षक जब मन से पढ़ाएगा तभी जब उसका पेट भरा होगा। शिक्षक जब तक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। यदि शिक्षकों को अच्छा मानदेय मिले, सम्मान मिले, इसके लिए लड़ने का काम किया है। हर मुद्दे पे आप लोगों के लिए लड़ने का काम किया था और लगातार लड़ने का काम किया है। अब आने वाले समय में चुनाव फिर होने वाले हैं। हमें उम्मीद है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग मतदाता बन गए होंगे। बन गए मतदाता? कौन कौन बन गया? अरे बहुत बधाई आप सब लोगों को, सारे आप मतदाता हैं। और आप उठा के देखिएगा, हमसे पहले 18 साल लगातार जो एमएलसी थे, उन्होंने एक बार भी सदन में कुछ बोला कि नहीं बोला? हमारे आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी? और इस 6 साल में आपके इस भाई ने कितना आपके मान सम्मान की लड़ने का काम किया। जरूर देखने का काम करिएगा। हम आज आपके बीच आए हैं और इसीलिए आए हैं कि आप सबने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो सपना है कि संविधान में जो ताकत मिली हमें लोकतंत्र की, और लोकतंत्र में जो मतदान की ताकत मिली, आप सब लोग मतदाता बन गए। इसलिए फिर बधाई, शुभकामना देता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज है कि लोकतंत्र में हम और आप मतदाता बने रहे। सम्मान तभी होगा जब मतदाता रहेंगे। तो मतदाता बने हैं आप सब लोग, इसके लिए बधाई, शुभकामना देता हूं। आप सब क्योंकि मतदाता हैं और भगवान समान, क्योंकि मतदाता किसी भी नेता के लिए भगवान होता है। तो हम भी आज अभय भैया से वही कह रहे थे कि हम माला खुद न पहन के हम पूरा चाहते हैं। आज आप सबका मान सम्मान करने का मौका मिला है, आप सबको सम्मानित करने का काम करें। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए देर से आने के लिए क्षमा चाहते हैं। और फिर यही कहेंगे कि जब जरूरत पड़ेगी अपने इस भाई को आधी रात को याद करिएगा। आप सबके मान सम्मान में आँच नहीं आने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहते हैं, विधायक बन गए तो जिससे हमें एक ताकत मिल गई। 8 जिला है, बनारस, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, इन 8 जिले की 52 विधानसभाएं, बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिर भी जब आप याद करेंगे, आपके मान सम्मान में खड़ा रहूंगा। और आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे ईश्वर न करे कि किसी के घर में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर आपके परिवार में या आपके परिचितों के किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो, किसी को किडनी की दिक्कत हो, लीवर की दिक्कत हो, घुटने की दिक्कत हो, हार्ट की दिक्कत हो, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने वो दिन भी देखा है कि जब आप कोई बीमार पड़ जाता है किसी के घर में, तो रिश्तेदार फोन नहीं उठाते। और रिश्तेदार इसलिए फोन नहीं उठाते, डर के मारे कहीं आप पैसा न मांग रहे, कह रहे आईसीयू में है, कैंसर हो गया किसी को, उसको कैंसर का इलाज चल रहा है, फोन उठा लोगे कहीं शायद पैसा न मांगे। बहुत से रिश्तेदार फोन नहीं उठाते। ऐसी परिस्थिति में अपने इस भाई को याद करिएगा। आपके परिवार में, आपके परिचितों में किसी को छोटी फॉर्मेलिटी है, 15-20 दिन की हम करा देंगे। और इलाज में जितना खर्चा आएगा उसके आधे की व्यवस्था करा देंगे। 10 लाख का खर्चा आएगा तो 5 लाख, 5 लाख का खर्चा आएगा तो 2 लाख, 2 लाख का खर्चा आएगा तो 1 लाख, जितना आएगा उसके आधे की व्यवस्था करा देंगे। इस मंच के सामने आपसे घोषणा कर रहे हैं। हमसे न मिलकर आप लोगों से बात कर लीजिएगा। सारे लोग आपके बीच में हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते, अनिल जी आके बगल में खड़े हो गए कि जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों की देर से आप लोग बैठे हैं, क्षमा चाहते हुए अपनी देखिए एक बहुत अच्छी बात अनिल जी कह रही है। लोकतंत्र में हमें और आपको जो मौका मिला मतदाता बनने का, आप तो मतदाता बन गए, लेकिन बहुत सारे आपके परिवार के लोग होंगे, आपके दोस्त मित्र यार होंगे जो अब मतदाता नहीं बने होंगे। तो एक मौका अंतिम है, आप सबसे अनुरोध विनती करना चाहते हैं कि जो लोग मतदाता नहीं बने होंगे आपके परिवार में, क्योंकि आप बने, आप जानते हैं ग्रेजुएशन लास्ट ईयर की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो, ये 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो 3 चीज़ आप उपलब्ध करा दीजिए। दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करा दीजिए, हम प्रिंट निकाल लेंगे, लेकिन उपलब्ध जरूर करा दीजिए। लोकतंत्र में जो ताकत मिली है हमें और आपको, उस ताकत को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है ये कि हम सब मतदाता बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत देर से आप सब इंतजार कर रहे थे और मैं चाह रहा हूं कि आप सबको भी अभी सम्मानित करूंगा तो समय लगेगा, फिर खाना खाना समय उसमें ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप सबका जो ये प्यार आपने दिया है, आपको मैं फिर से अभय जी से लेके हमारे अनिल जी, सतीश जी, श्यामबली जी, आप सबको धन्यवाद, आभार। हमारे जितने भी यहाँ भाई बैठे हैं हम सबको धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। जिन लोगों ने सहयोग किया उन सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आभार। आप सब लोगों का प्यार मिलता है।